नमस्कार, यूपी की बात में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ निकिता ठगुना। उत्तर प्रदेश के सिरसागंज तहसील क्षेत्र के गांव रुधेनी में करोड़ों रुपए कीमत की जमीन पर तीन पक्ष अपना अपना दावा कर रहे हैं। ये मामला साल 1985 से कोर्ट में चल रहा है। अधिकारियों ने इस जमीन का अपने रिश्तेदारों के नाम बेनाम किए जाने और खेत में खड़ी फसल को जुतवा दिए जाने से नाराज अधिवक्ताओं ने सोमवार को शिकोहाबाद तहसील परिसर में जमकर हंगामा किया और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। सिरसागंज में जमीन घोटाले को लेकर एक बड़ा विवाद चल रहा है। ये मामला 1985 से कोर्ट में चल रहा है। जनवरी 2019 में तहसीलदार न्यायालय ने ये माना कि जमीन की असली हकदार सरदार सिंह की पहली पत्नी की बेटी श्यामा देवी है, इसलिए निर्णय उनके पक्ष में कर दिया गया था। खतौनी में उनका नाम भी दर्ज हो गया, लेकिन जमीन पर कब्जा सरदार सिंह की दूसरी पत्नी राम कुंवारी के दत्तक पुत्र होने का दावा कर रही योगेंद्र शर्मा का कई सालों से। वहीं तहसीलदार न्यायालय के निर्णय की अपील एसडीएम न्यायालय में योगेंद्र शर्मा के साथ ही सरदार सिंह के भाई के बेटो मनोज करसौलिया ने की, जिस पर 6 जून को तत्कालीन एसडीएम विवेक राजपूत ने तहसीलदार के निर्णय को पलटते हुए निर्णय मनोज करसौलिया के पक्ष में कर दिया। 12 जून को पूरी जमीन के 8 बेनामे हो गए। लेखपाल के दिखे हैं और जिला पंचायत सदस्य जो है वो ग्राम रुधेनी का है, उसके नजदीकी हैं। इस तरीके से बेनामे किए गए और रजिस्ट्रार दफ्तर में जो है क्या हुआ कि जो है 11 तारीख को शाम को स्टाम्प खरीदे गए हैं, 12 को बेनामे हुए हैं और जिनके नंबर पीछे थे उनको सबसे आगे कर दिया गया। 20-20 हज़ार रुपये लेकर के पर बेनामा और उनको जो है उनके सबकी सब रजिस्ट्री कर दी गई एकदम सब। और कोई चेक सिस्टम नहीं हुआ। उस बेनामों में ये लिखा हुआ है कि टुकड़ों टुकड़ों करके जो है पैसा दिया गया। जो 24 घंटे में टुकड़ों टुकड़ों में बेनामा कैसे पैसा दे दिया गया, जबकि एक मुश्त में पैसा गया है। इस तरीके से ये जालसाजी मैं रजिस्ट्रार के, मैं जिलाधिकारी के, नायब तहसीलदार के और लेखपाल के, जिला पंचायत सदस्य के, सबके साजिश से सब कुछ हुआ है। इस दौरान अधिवक्ताओं का कहना है कि हमारी साथी अधिवक्ता की एक प्रॉपर्टी जबरन इन लोगों ने अपने कब्जे में ले ली है और ये प्रॉपर्टी इन लोगों ने अपने निजी संबंधियों के नाम कर दिया है, जिससे उनका लाखों का नुकसान हो गया है। विरोध प्रदर्शन करना है, क्या मांग है आपकी? हमारी मांग ये है कि हमारे सीनियर अधिवक्ता वेदेंद्र शर्मा एडवोकेट जी के खिलाफ जो आदेश किया है और उसमें उनकी 75 बीघा जमीन का अधिकारी राजस्व अधिकारी ने बंदरबांट किया है, उसमें सिरसागंज के तहसीलदार वो एसडीएम विवेक राजपूत ने अपने परिवार के लोगों के नाम बेनामे कराए हैं। वहाँ के नायब तहसीलदार नवीन कुमार जी, जिनका स्थानांतरण करके शिकायत भेज दिया है, उन्होंने अपने साले साली और ससुर के नाम बेनामे कराए हैं। अभिलाख लेखपाल हैं और ARK भी हैं, उन्होंने अपने भाइयों के नाम बेनामे कराए हैं। उन्होंने जो है अपने क्षेत्राधिकार और अपनी उसका उल्लंघन किया है, क्योंकि एसडीएम किसी अपील को स्वीकार कर सकता है या खारिज कर सकता है, बहुत सब उसको रिमांड कर सकता है, लेकिन वो नामांतरण आदेश पारित नहीं कर सकता। एसडीएम साहब ने जो है अपने अधिकारों का उल्लंघन करते हुए नामांतरण आदेश पारित करके और उस पार्टी से एक ही दिन में और अपने रिश्तेदारों करीबियों के नाम जो बेनामा कराए हैं, उससे हमारे साथी अधिवक्ता का बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। उनकी खड़ी फसल को जुतवा दिया गया है, लाखों रुपए का उनका फसल से नुकसान हुआ है। हम सारे अधिवक्ता, पूरे जिले के अधिवक्ता और आगरा मंडल के अधिवक्ता आज भाई के साथ हैं। हमारी बहन जो है राधा यादव हमारे बीच में आगरा से चल के आई हैं और ये बहुत जल्दी हमारा आंदोलन है वो उग्र रूप धारण करेगा। हम इसको जो है इसको मंडलीय स्तर पे तो पहुंच ही गया है, हम प्रांतीय स्तर पे ले जाएंगे और आवश्यकता पड़ेगी हम बार काउंसिल इंडिया और बार काउंसिल उत्तर प्रदेश संपर्क करके इसको जो है देशव्यापी आंदोलन बनाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि भ्रष्टाचार की सारी पराकाष्ठाएं खत्म हो गई हैं। सरकार का नारा है कि हम भ्रष्टाचार मुक्त शासन देंगे, लेकिन ये चश्मदीद जो है एग्जाम्पल आपके सामने है कि किस तरीके से भ्रष्टाचार को होली जलाई गई है राजस्व अधिकारियों के द्वारा। वहाँ एक सुशासन की बात की जाती है, ये सुशासन की श्रेणी में नहीं आता कि किसान की फसल को जो है खड़ी फसल को जुतवा दिया जाए, उसके मुकदमे उसकी ज़मीन पे कब्जा करा दिया जाए, ये सुशासन की श्रेणी में नहीं आता है। हमारे अधिवक्ता साथी का बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। हम अधिवक्ता साथी के साथ हैं, सारे अधिवक्ता जिले के, सारे अधिवक्ता मंडल के आज उनके साथ हैं और हम तब तक उनके साथ हैं, तब तक वो इस आंदोलन को करेंगे जब तक उनको न्याय नहीं मिल जाता। जो दोषी अधिकारी हैं उनके खिलाफ प्रभावी कार्रवाई नहीं हो जाती, उनको
तहसील अपने अधिवक्ता साथियों का समर्थन करने आई हूँ। और यहाँ पर मुद्दा ये है कि हमारी एक अधिवक्ता साथी हैं, उनकी प्रॉपर्टी पर को इन्होंने कब्जा कर लिया है और इन्होंने अपने निजी संबंधियों के, जो कि इनके सास ससुर जो भी इनके हैं परिवारजनी, उन लोगों को नाम इन्होंने वो प्रॉपर्टी कर दी है। उनकी खेत में फसल उगी थी, उस फसल को जुतवा दिया है। हमारी अधिवक्ता साथी का लाखों का नुकसान करवा दिया है। इसके चलते यहाँ तहसील में आंदोलन चल रहा है। इस आंदोलन का मैं समर्थन करने आई हूँ और यह आंदोलन तब तक चलेगा जब तक ये मेरे अधिवक्ता साथी को न्याय नहीं मिल जाता। अगर जरूरत पड़ी तो हम हाईकोर्ट भी जाएंगे, जरूरत पड़ी हम बार काउंसिल और बार काउंसिल इंडिया भी जाएंगे। सब रजिस्टर किया तो क्या भूमिका है इनकी? की भूमिका ये है कि इन्होंने अपने गलत तरीके से अपने ही परिवारजनों को नाम इन्होंने बेनामा करवा दिया है। जांच में लेखपाल को निलंबित कर दिया है, तो इससे आप संतुष्ट हैं क्या? नहीं, हम उस चीज से संतुष्ट नहीं है, क्योंकि हम ये चाहते हैं निलंबित सब रजिस्ट्रार को किया जाए। वहीं सब रजिस्ट्रार भी इस मामले में हुए भ्रष्टाचार को लेकर सहमत हैं। उनका कहना है कि 4 साल से धोखाधड़ी कर रहे हैं। जब तक ये जमीन अधिवक्ता को वापस नहीं दे देते तब तक हम आंदोलन करते रहेंगे। वो आए हैं कि इतना भ्रष्ट है, इसे 4 साल 7 माह हुए, यही रुका हुआ है। इसकी भ्रष्टाचार की सीमा तोड़ दी है और अब भी रुका हुआ है। आपका आंदोलन कब तक जारी रहेगा? हम जब तक ये नहीं चला जाता तब तक इसकी भी भ्रष्टाचार ही खत्म करके, और जब तक सस्पेंड नहीं होता तब तक विरोध प्रदर्शन जारी रखेंगे। अच्छा, ये किस तरीके से ये दोषी हैं? ये इस प्रकार दोषी है, इन्होंने जो बैनामा किए हैं षड्यंत्र के जरिए किए हैं। एक 11 तारीख को ही बैनामा तैयार कराए और 12 तारीख को सबसे पहले ये बैनामा किए गए हैं। जो बैनामा लाइन में लगे थे उनको हटा दिया गया है और इनकी भूमिका अहम है इसमें जी। और इसमें भ्रष्टाचार ये भी लिप्त है भ्रष्टाचार। इस मामले की जांच के लिए डीएम साहब ने कमेटी बनाई है, तब से उस कमेटी ने अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की। उस पर आपका क्या कहना है? इसीलिए तो हमारा आंदोलन जारी है। जब तक कार्रवाई नहीं होगी तब तक हमारा आंदोलन जारी रहेगा। उस कमेटी का इंतजार किया गया था, जब तक उस कमेटी का और जब तक इनके खिलाफ कार्रवाई नहीं। माफियों के हौसले इतने बुलंद हैं कि जबरन आए दिन जमीन हड़पने के मामले यूपी में सामने आ रहे हैं, लेकिन इन पर कोई कार्रवाई नहीं की जा रही। मेरे साथ इतना ही। आप देखते रहिए यूपी की बात।